हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के दिन मैंने विप्रो के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ गए हैं जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। सो ये वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप विप्रो को होल्ड करते हैं या इन फ्यूचर बाय करने का सोच रहे हो तो। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एचसीएल टेक के नंबर्स जो कि आउट हो चुके हैं आज ही के दिन। सो विप्रो और एचसीएल टेक दोनों ने नंबर आज ही पेश किए हैं। कल के दिन इन्फोसिस नंबर पेश करेगा फ्रॉम द आईटी जायंट्स। सो एचसीएल टेक के नंबर देखते हैं। सो ये है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट फॉर एच सी एल टेक। सो नंबर्स जो हैं वो रुपीज़ इन क्रोज हैं। सो यहाँ पे अगर आप टोटल इनकम देखोगे जून के क्वार्टर की, तो पहले क्वार्टर के अंदर आप देखो तो 23,000 करोड़ के आसपास का जो था इनका रेवेन्यू था, और अब जो है वो लगभग मैं कहूँगा 25 करोड़ के आसपास है। प्रीवियसली सेम ईयर सितंबर 2021 में अगर आप देखें तो 20,088,95 के आसपास, लगभग 21,000 करोड़ के आसपास। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है 4,000 करोड़ के आसपास की बढ़त जो है रेवेन्यू के अंदर आपको एच सी एल टेक के अंदर देखने मिलेगी। सो कंपनी के अगर खर्चे की बात करें तो कंपनी के अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा। सो टोटल एक्सपेंसेस को अगर हम देखें तो लगभग 16,794 करोड़ से अगर आप देखें तो 20,000 करोड़ के आसपास हो चुका है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो 19,536 से अगर देखें तो 20,338 के आसपास जो है वो करंटली इनका टोटल एक्सपेंस है। सो रेवेन्यू तो बड़ा है बट उसके साथ अगर आप देखें तो जो इनका एक्सपेंस है वो भी बड़ा है, क्योंकि आईटी कंपनीज़ के अंदर मैंने प्रीवियसली मेरे वीडियो के अंदर डिस्कस किया है कि एट्रिशन रेट जो अभी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो उस वजह से इनके जो मार्जिन हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो चुके हैं अक्रॉस आईटी सेक्टर। ये कोई एक कंपनी की बात नहीं है, अक्रॉस आईटी सेक्टर में आप नंबर्स जो देखोगे वो थोड़े से फ्लैट ही आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो 3,263 करोड़ जो था वो लगभग सितंबर 2021 में था, और प्रीवियस क्वार्टर में अगर हम देखें तो 3,200 करोड़ के आसपास था, और अभी जो है वो 3,400 करोड़ के आसपास है। सो जंप है बट माइनर सा ही जंप आपको एच सी एल टेक के अंदर भी देखने को मिलेगा। बट कंपनी के ऊपर मार्जिन प्रेशर है, बट बीइंग अ मार्जिन प्रेशर भी अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों भी जो फैक्टर्स हैं वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके एच सी एल टेक ने दिखाया है। सो अगर इनकम बढ़ेगी तो ईपीएस भी जो है वो बढ़ेगा। सो 12.13 से आप देख सकते हैं 12.89। सो माइनर सा जंप है, कोई बड़ा जंप नहीं है। बट आपको ये भी देखना होगा कि एच सी एल टेक जो है वो बड़ी जायंट कंपनीज है। सो लार्ज कैप के अंदर आपको कोई ऐसा ईपीएस देखने नहीं मिलेगा कि 12 का 16 ईपीएस हो गया या 12 का 14 ईपीएस या 15 ईपीएस। सो इतनी बड़ी बड़ी जो जंप्स है वो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप्स के अंदर देखने मिलती है, बट लार्ज कैप के अंदर जो ईपीएस है या प्रॉफिट जो है वो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा हर क्वार्टर के अंदर बढ़ता है। सो यहाँ पे आप देखो प्रीवियसली ये ईयर से कंपेयर करें तो 12.01 से आप देख सकते हैं कि 12.89 के आसपास है। सो मैं कहूँगा कि एट्रिशन रेट रहने के बावजूद भी, जो कि मेजर कंसर्न है फॉर आईटी सेक्टर्स, तो एचसीएल टेक ने काफ़ी अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। सो यहाँ पे अगर आप शेयर को होल्ड करते हैं तो आपके पास जो है 10 रुपये का डिविडेंड आपको मिलेगा। पिछले क्वार्टर में अगर आप देखें तो 18 रुपये का जो डिविडेंड था वो एच सी एल टेक ने दिया था। इस बार 10 रुपये का डिविडेंड जो है इंटरिम डिविडेंड आपको कंपनी ने दिया है। सो अगर आप एक भी शेयर होल्ड करते हैं तो आपको 10 रुपये का जो डिविडेंड है एच सी एल टेक की तरफ से मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में। सो आज के दिन देख सकते हैं लगभग 1.5% के आसपास की जो तेज़ी थी वो एच सी एल टेक के अंदर थी, और इनके प्रॉफिट भी जो है वो 7% से बढ़े हैं। हालांकि कम है बट मैं कहूँगा कि एट्रिशन रेट जो कि अभी बड़ा कंसर्न है, तो उसको उस फैक्टर को कंसिडर करें तो 7% मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर एक साल का चार्ट अगर मैं दिखाऊं तो कंपनी जो है वो 24-25% डिस्काउंट पे आपको मिल रही है। सो मैं तो कहूँगा कि आप स्लोली स्लोली ग्रेजुअली एक एक दो दो स्टॉक करके आप ये स्टॉक के अंदर जितना भी अंडर परफॉर्मेंस मैं बोलूँगा आप अपकमिंग एक दो क्वार्टर के अंदर रहेगा, जब तक एट्रीशन रेट कंट्रोल में नहीं आ जाता तब तक आप क्या कर सकते हैं कि इन अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर क्वांटिटीज़ को जमा कर सकते हैं। तो अगर आप देखो कि पहले क्वार्टर के अंदर 18 रुपये डिविडेंड है, इस क्वार्टर के अंदर 10 रुपये डिविडेंड है। सो अभी भी दो क्वार्टर जो है वो बचे हुए हैं। सो ऐसा हो सकता है कि कोई एक क्वार्टर के अंदर डिविडेंड मिले या दोनों क्वार्टर्स के अंदर डिविडेंड ना भी मिले। बट आप देखो कि जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं या मोस्टली जो ये आईटी जायंट्स है उनके पास बहुत सारा कैश होता है। जो
रिज़र्व होता है वो बहुत ज़्यादा आता है, तो उसको ये डिविडेंड के रूप में, बोनस के रूप में, बायबैक के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करते हैं। सो ऐसी कंपनीज़ के अंदर ग्रोथ के साथ साथ आपको सेफ्टी भी है और डिविडेंड भी मिलेगा। सो अगर आपके पास एच सी एल टेक नहीं है तो आप ये जो भी चार आई टी जाइंट्स है, टी सी एस, इन्फोसिस, एच सी एल टेक, विप्रो, आप कोई भी दो स्टॉक के अंदर मैं कहूँगा कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर जगह दे सकते हैं और इनको हर एस आई पी के वे में हर गिरावट के अंदर बाय करके चल सकते हैं।